of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your art teacher. Today is Friday and we will learn the topic in Islamiyat as well, and we will do the coloring in art book. So for art activity you need the colors, the fine colors, and also you need this cotton bud. With cotton bud, what you have to do, let's open your book page number 15. So here is your book page number 15. First of all, write down the date, that is 11/6/2021. Half of the picture I have colored for you. Here is the beautiful view of here is the beautiful natural view, and here you can see the birds, the crows, they're flying, the clouds, the trees, the sun, and इस पिक्चर से ये लगता है that this is the view of the sunset और sunrise. ये अब आपने बताना है कि sunset है या sunrise है, ठीक है. सो यहाँ पर विद द फ्लावर हम देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो है प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर. सो इन द मॉर्निंग फ्लावर्स इतने फ्रेश होते हैं एंड बटरफ्लाई जो है वो बाग में फूलों के ऊपर बैठती हैं. सो दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम. ओके, एंड आपने जो है यहाँ पर देखे मैंने ट्री को जो है कलर किया हुआ है 2 शेड्स में. वन इज़ द लाइट green color and second is a dark green color, and here is the brownish wood of this tree color, and here is the land, and इस land को जो है आप brown color भी कर सकते हैं, आप green भी कर सकते हैं, it's up to you. Half of the flower they have done with the color, and one example they have given for the clouds that you have to do the color like this. Okay, what you will do with this cotton bud आफ्टर फिनिशिंग योर कलरिंग वाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सारे पिक्चर को जो है कलर कर लिए, यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको 1 ट्री की दूँ. सो हेयर यू कैन सी दैट सम ऑफ द प्लेसेस, द एम्प्टी प्लेसेस ऑफ द वाइट प्लेसेस यू कैन सी, एंड सम आर द मिक्स लाइन्स. सो दीज आर नॉट लुकिंग परफेक्ट लाइक दिस. सो इस कॉटन बड के साथ आपने करना क्या है कि इस कलर के ऊपर इसको आपने रब करना है जेंटली. बहुत आपने हार्शली इसको जो है रब नहीं करना, आप इसको जेंटली आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है कलर करेंगे, मतलब इसके ऊपर रब करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपने जो है इसको बाहर पिक्चर से बाहर भी नहीं लेकर जाना. व्हाट इट हेल्प्स, ये जो है कलर को पिक्चर में जो है सेम कर देता है. जिस तरह हम स्पून के साथ कोई चीनी या कोई चॉकलेट मेल्ट करते हैं, मिक्स करते हैं, इसी तरह ये कलर को, कॉटन जो है कलर को मिक्सअप करता है, मेल्ट करता है, ठीक है. इस तरह गर्ल्स जो है जब मेकअप करती हैं, आई शेड लगाती हैं आईज़ पर, तो आई शेड लगाने के बाद जो है वो इसी तरह की जो है आई शेड की ब्रश के साथ जो है उसको मेल्ट करते हैं ताकि वो हर जगह से स्मूथली कलर फैल जाए. तो इसी तरह आप या तो कॉटन बड भी ले सकते हैं, या फिर जो आम सी कॉटन जो रुई होती है वो भी आप लेकर इसके ऊपर स्लोली जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको रब कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा फाइन हो जाए, ठीक है. और इसमें जो वाइट स्पेस नज़र आ रहा है, आप दोबारा भी इसके ऊपर कलर करके फिर इसको जो है कर सकते हैं. इसी तरह आप इसकी पिछली साइड पे जो है ये ब्लू कलर वाला जो है इसको आप कलर कर दें इस तरह, तो ये सारा इस तरह मेल्ट, इस तरह स्प्रेड इक्वली हो जाएगा, ठीक है. और थोड़ा सा स्मूथ आपको लगेगा, ठीक है. सो हेयर इज़ सन एंड द फ्लावर्स. आपने फ्लावर्स को सबसे पहले कलर करना है, उसके बाद आपने जो है ये जो ग्राउंड का एरिया है उसको कलर करना है. सो योर कलर मस्ट बी नीट एंड टाइडी. और ख़याल रखें जो पिक्चर की शेप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये आप उसको कलर करें. अगर कोई शेप जो है जैसी है आपने उससे बाहर नहीं जाना. और ये मस्ट आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने कलर करने से पहले आपने आउटलाइनिंग ज़रूर करनी है. आउटलाइन करके आपने कलर आसानी से अंदर कर सकते हैं. अब जैसे मैंने क्लाउड में यहाँ पर कलर किया तो ये इसलिए इतना अच्छा हुआ है क्योंकि ये
आउटलाइंस पहले मैंने इसके बनाए थे, ठीक है। सो आई होप आपको आज की कलरिंग की समझ आ गई होगी। नाउ मूव टूवर्ड्स आवर इस्लामियात लर्निंग। जी तो प्यारे बच्चों, इस्लामियात में आज हम जो है सूरत की 2 आयतें याद करेंगे। तो चलिए आप किताब का सफ़र नंबर 5 खोलिए। जी तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास आज की एक कुरान पाक की एक सूरत है और उस सूरत का नाम भी आपने याद रखना है और इसके अलावा जो है आपने उसका याद रखना है कि इसमें अरबी में आपने कैसे पढ़ना है। जिस तरह आपको पहला कलमा याद है, इस तरह आपने इस सूरत को भी याद रखना है। सूरत का नाम है सूरतुल काफिरून। क्या नाम है? सूरतुल काफिरून। जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी वैसे ही आपने मेरे साथ पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा है इसका, जिसे हम तस्मिया भी कहते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज हम 2 आयत पढ़ेंगे और आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2। आप लोग मेरे साथ पढ़ें। कुल कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। इसका तर्जुमा हम देखते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून का मतलब है कह दो कि ए काफिरो। काफिरून का मतलब है काफिर। काफिर वो लोग होते हैं जो कि मुसलमान नहीं होते, जो अल्लाह पर ईमान, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, ठीक है। ए पैगम्बरान मुनकिरान इस्लाम से, ठीक है, यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो नहीं मानते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनको काफिर कहा जाता है। ये ला अअबुदु मा तअबुदून, जिन बुतों को तुम पूछते हो उनको मैं नहीं पूछता। ला अअबुदु यानी कि मैं नहीं इबादत करता उन बुतों की, मा तअबुदून जो कि जिन बुतों की तुम पूजा करते हो। यानी कि जो लोग काफिर हैं वो लोग क्या करते हैं, बुत बनाकर ख़ुद उनको उन्होंने अपना खुदा बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो आप लोग मेरे साथ ये पढ़ें। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। जी तो प्यारे बच्चों, आपने जो है इसको अपनी अम्मी के साथ, अपनी बड़ी बहन भाई या अपने अब्बू के साथ जो है इसको अच्छी तरह से याद करना है। इन 2 आयत को हम हर हफ्ते 2-2 आयत पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ सोने के आदाब के बारे में बताती हूँ कि सोने से पहले आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो आप अपनी किताब का जो है सफ़ा नंबर, आखिरी वाले सफ़ों की तरफ आप आ जाएँ। तो आपका सफ़ा नंबर है 28। सफ़ा नंबर 28 पर है सोने के आदाब। मैंने सोचा कि मैं आपको रोज़ाना हर हफ्ते 2-2 आयत के साथ कुछ आदाब भी पढ़ाना सिखाऊंगी और कुछ आदाब बताऊंगी। तो आज के आदाब हैं जो कि इनका आपने ख्याल रखना है। आदाब का मतलब ये होता है कि हमने एक काम करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो सोने से पहले आपने क्या करना है कि इशा की नमाज़ के बाद जल्दी सोना चाहिए। इशा की नमाज़ कौन सी होती है? जो रात की आखिरी नमाज़ होती है, जो हम रात के टाइम पढ़ते हैं उसको इशा की नमाज़ कहते हैं। तो हम जैसे ही इशा की अज़ान हो जाए हम नमाज़ पढ़ लें, खाना जल्दी से खाएं और फिर जल्दी सोएं, ताकि हमने जल्दी सुबह उठना भी है फजर की नमाज़ के लिए भी, और अगर तो आप स्कूल जा रहे हैं तो जल्दी आप स्कूल के लिए भी जाग जाएंगे। दूसरी जो आपने बात का ख्याल रखना है वो ये है कि वज़ू करके सोना चाहिए, क्योंकि वज़ू करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। वैसे भी आपको सोने से पहले वॉशरूम अटेंड करना चाहिए कि अगर मिडनाइट में आपको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, आप उठते हैं तो फिर उससे आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके अलावा जो है 3 दफ़ा बिस्तर झाड़ कर सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप
पूरा दिन अपने रूम में अगर ना भी हों तो बिस्तर के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े चल फिर ना रहे हों, तो अगर आप वैसे ही सो जाएंगे तो डस्ट होगी, कीड़े मकोड़े होंगे, वो आपको कहीं खुदा न खास्ता काट ना लें, ठीक है। तो हर चीज़ को पहनने से पहले या उस पर बैठने उठने से पहले जो है उसको 3 दफ़ा ज़रूर झाड़ना चाहिए। सोते वक्त जो है इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि पूरे दिन अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और क्योंकि इंसान है, इंसान को पता नहीं होता कि सुबह वो ज़िंदा उठेगा या नहीं उठेगा, ये तो सब अल्लाह को ख़बर होती है। इसलिए इंसान को इस्तग़फ़ार करके माफ़ी मांग के सोना चाहिए। दाहिनी करवट पर सोना चाहिए, यानी कि आपका जो राइट हैंड है आप उस तरफ मुँह करके सोएं। उससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे है, और जब वो आप लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तो आपका हार्ट जो है वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, वो सही तरीके से नहीं जो है गर्दिश करता नहीं, आपके पूरे जिस्म के हिस्सों तक खून पहुंचता, और फिर वो आपको खुदा न खास्ता आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होता है। इसलिए आपको दाहिनी करवट पर सोना चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम बातों का अपने ख्याल रखना है आज से ही, और तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।